मुबारक में मेरी गुफ्तगू का मौजू है हक़ूक़ ज़ौजैन। मेरी दुआ है रब्बुल इज़्ज़त जलाल हमें कुरान व सुन्नत के अहकामात सुना कर इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये मौजू मौजूदा वक़्त के लिहाज से बड़ा अहम मौजू है, इसलिए कि हम अपने अतराफ़ में बल्कि पूरे मुल्क में हर रोज़ देखते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद हर रोज़ रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो रही है। हम अपने अतराफ़ में बहुत सी शादी ब्याह की तकरीबात देख रहे हैं। तो ऐसे हालात में ज़रूरी है कि मियाँ बीवी को एक दूसरे के हकूक़ का पता हो, इसलिए कि जो बंदा शरीयत का मुकल्लफ़ है, जिस पे नमाज फ़र्ज़ है, उसके लिए नमाज के मसाइल सीखना फ़र्ज़ है। जिस पे रोज़ा फ़र्ज़ है, उसके लिए रोज़े के मसाइल सीखना फ़र्ज़ है। इसी तरह जिसके ऊपर ज़कात हज फ़र्ज़ है, तो उसके लिए ज़कात और हज अदा करने से पहले इनके मसाइल सीखना फ़र्ज़ है। और इसी तरह जो बंदा निकाह करता है तो उसे निकाह से पहले निकाह के मसाइल का सीखना फ़र्ज़ है। इसी तरह तलाक़ के मसाइल का जानना ये भी फ़र्ज़ है। मियाँ बीवी को रिश्ते अज़दवाज में बंधने से पहले शोहर को बीवी के हकूक़ का पता होना और बीवी को अपने शोहर और शोहर को बीवी के हकूक़ का पता होना ये बहुत ज़रूरी है। इन हकूक़ की लाइल्मी फिर आगे चल के इख्तिलाफ़ का बायस बनती है कि जब एक दूसरे के हकूक़ का पता ना हो तो इख्तिलाफ़ बढ़ते हैं और चलते चलते फिर नौबत तलाक़ तक जा पहुँचती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि शरीयत ने जो मियाँ बीवी को ज़िंदगी गुजारने का सुनहरी उसूल दिया, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस सिलसिला में तालीमात हैं, उनके मुताबिक अगर ज़िंदगी बसर की जाए तो यकीनन बंदे की दुनिया में भी बहार आती है और ये रिश्ता हर दिन गुज़रने के साथ मज़बूत से मज़बूत होता चला जाता है। देखा जाए तो मियाँ बीवी का रिश्ता ये बकिया तमाम रिश्तों से कमज़ोर भी है और सबसे करीबी रिश्ता भी है, यानी करीब तरीन रिश्ता भी है और कमज़ोर भी है। कमज़ोर इस बिना पर कि 3 लफ्ज़ों से ये रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और करीबी इतना है कि जितने मामलात शोहर अपनी बीवी के जानता है या बीवी अपने शोहर के जानती है, घर का कोई दूसरा फ़र्द उन मामलात से आगाह नहीं होता। शोहर बीवी का राज़दान है, बीवी शोहर की राज़दान है। तो इस बुनियाद पर करीबी रिश्ता भी है और कमज़ोर भी है। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अगर इस रिश्ते को कायम किया जाए और फिर इसे निभाया जाए तो फिर ये कमज़ोर नहीं बल्कि हर दिन गुज़रने के साथ ये रिश्ता मज़बूत से मज़बूत होता चला जाता है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में रब्बुल इज़्ज़त जलाल ने बड़ी जामे अंदाज में ज़ौजैन के हकूक़ पर रोशनी डालते हुए इरशाद फरमाया, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ़ी वलिर्रिजाली अलैहिन्ना दरजा। अल्लाह फरमाता है कि औरतों के ऐसे ही हुकूक हैं जैसे कि मर्दों के हकूक़ हैं, यानी मर्दों के लिए औरतों पर ऐसे ही हकूक़ हैं जैसे इन औरतों पर मर्दों के हकूक़ हैं।
لیکن اللہ فرماتا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن ایک بات یہ ہے کہ عورت کسی جگہ پر بھی اپنے آپ کو مرد کے برابر نہ سمجھے اور مرد کی برابری کا دعویٰ نہ کرے۔ فرمایا کہ عورتوں کے حقوق وہی ہیں جو مردوں کے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کے لیے اللہ نے پھر بھی فضیلت رکھی ہے، یعنی مردوں کا درجہ پھر بھی عورتوں پر زیادہ ہے حقوق کے لحاظ سے، یعنی حقوق عورتوں کے بھی ہیں۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ شریعت نے صرف شوہر کے حقوق تو بیان کیے اور بیوی کے کوئی حقوق بیان نہیں کیے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، مردوں کے بھی حقوق ہیں جس طرح عورتوں کے ہیں، لیکن مردوں کو خالق کائنات جل جلالہ نے عورتوں پر ایک درجے کے لحاظ سے فضیلت دی۔ دونوں کے حقوق ملتے جلتے ہیں، کچھ حقوق رب ذوالجلال نے مرد کے لیے رکھے عورت پر، اور کچھ حقوق رب ذوالجلال نے عورت پر مرد کے لیے اور مرد پر